तो आप देखिए कि भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, बाकायदा मानव संसाधन मंत्रालय, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों का जो कौशल है, उनकी जो स्किल है, उनका जो आप ये कहिए कि जो उसमें कला है अगर किसी में, या उनकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर जरूरत है तो उसके लिए उनको ज्ञान देने, उनका एजुकेशन देने, उनका कौशल बढ़ाने के लिए किया गया। इससे ये लगता है, इससे प्रतीत होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। हम और आप बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो अगर ये मान लीजिए कि हम किसी एक डेजर्ट की बात करें जहां कोई नहीं रहता, वहां क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप और हम अभी बात कर रहे हैं आपस में, किसी एक जगह किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र को लोग बनाते हैं। गाड़ी भी जो चला रहा है, जो ड्राइव भी कर रहा है, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, यातायात प्रोवाइड कर रहा है, यातायात के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति की देन, यानी प्रकृति ने जो दिया है तब तक उपयोगी है या तब तक महत्वपूर्ण होती है जब हम लोग उसे यूज करते हैं। इंसान उसे उपयोगी बनाता है, उसको यूजफुल बनाता है। आप कटहल जो है, कटहल को सीधा पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं क्या? नहीं, उसका तरीका होता है। उसको इस तरीके से काटा जाता है, बनाया जाता है कि ताकि आप उसे खा सके। तो हमारे लोग अपनी जो आवश्यकता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है और योग्यता के अनुसार उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो मानव संसाधन ही एक्चुअल संसाधन है। और मानव संसाधन का मतलब क्या हुआ? अब मानव संसाधन कब बनेगा? तो एक इंसान अगर स्वस्थ है, शिक्षित है और मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, तो अगर ऐसा कोई आदमी है या ऐसे कोई लोग हैं, तो वो आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब देखिए, अन्य संसाधनों की भांति, जैसे अलग अलग संसाधन हमने देखे, जल देखा, हमने कहा उद्योग भी किस चीज पे पलते हैं या बढ़ते हैं। अब इंसान की बात करें तो ये भी मानव संसाधन भी, इंसान भी, लोग भी, ये समान रूप से वितरित नहीं है। अंटार्कटिका में जाके आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मुंबई में चले गए तो वहां जितने आपको शायद एक किसी स्टेट में मिले, इंडिया के जो छोटे स्टेट है, उससे ज्यादा आपको मुंबई में मिल जाएंगे। जो शैक्षिक स्तर है, एजुकेशन उनका है, आयु क्या है उनका, जेंडर क्या है, लिंग क्या है, वो उस हिसाब से एक दूसरे से भिन्न है। और उनकी जो संख्या है, लोगों की जो संख्या है, लक्षण भी बदलते रहते हैं। ये चीजें सेम नहीं रहती। अब देखिए कि यहां पर ये बातचीत चल रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, बच्ची कहती है। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? ये मैडम कहती है। तो मेरे गांव में 1000 लोग हैं, जवाब देते हैं। ये साहब जवाब देते हैं कि मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो विश्व में 6.6 अरब लोग हैं, और अगर आज की बात करें तो शायद ये नंबर अलग होगा। तो 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? कैसे लिखेंगे? ये तो सवाल है, लेकिन मेन इसमें मुद्दा है कि लोग कितने हैं, क्योंकि जितने लोग हैं उतना ह्यूमन रिसोर्स है, उतना मानव संसाधन है। तो जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है? जमीन पे, भूपृष्ठ पे जो लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90%, 90% से अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के यानी जमीन के केवल 30% भाग में निवास करता है। और असमान वितरण है, कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पॉपुलेशन ही नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, ये बहुत घने बसे हुए हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर आप उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों पर चले जाएं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में चले जाएं, पर्वत है जहां पर और विषुवतीय वन है, वहां लोग कम मिलेंगे, क्योंकि जलवायु नहीं है। और जलवायु एक तो उनको नहीं प्रेरित कर रही है वहां रहने के लिए, दूसरा जो वहां की जो टेरेन है और जो चीजें मिलती है उसकी उपलब्धता भी होती है। तो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के ऊपर ज्यादा लोग रहते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको। विश्व की जो कुल अगर जनसंख्या अगर लिया जाए तो 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। आप देखें 3/4 एशिया में रहते हैं। एक अभी किसी साहब ने कहा कि हर 6वां इंसान वर्ल्ड का आपका हिंदुस्तानी है और हर 4था इंसान आपका चाइनीज है।
तो विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, 60%। तो इन देशों की बात जो हो रही है, 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करूं आपको कि ये क्या क्या बताया मैंने। ये आपका ग्लोब है। हमारा ये कहना है कि जो विषुवत वृत्त है, यानी कि जो इक्वेटर है, इसके ऊपर मैक्सिमम लोग रहते हैं, यहाँ कम लोग रहते हैं, यहाँ कम लोग रहते हैं। और 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के जो लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। यानी अगर मैं इसका 30% ले लूं, मान लीजिए ये 30% लूं, यहीं पर 90% लोग रहते हैं, बाकी जो 10% रहेंगे, यानी कि अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो 90 लोग यहां रहेंगे, बाकी 10 इधर उधर रह रहे होंगे। इसका मतलब ये है। अब जो एशिया और अफ्रीका का जो इलाका है, वहां पर 60% लोग, 10 मतलब 3/4, आप देखिए मैं फिर से बताता हूं कि 3/4 कितना होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से मानूं तो ये पूरा एरिया 3/4 कर दिया मैंने इसको, ये 1/4 है। 3/4 जो है ये आप मान लीजिए अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया, यहीं पे लोग रहते हैं मैक्सिमम। 1/4 बाकी जगह रहते हैं। और 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, यानी 60% 10 देशों में रहते हैं। कितने सारे देश हैं, कितने सारे, केवल 10 ही देशों में 60% लोग रहते हैं। अब इसमें आप देखें, थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं मैं, कि जापान, ये जनसंख्या मिलियन में है। अब चीन की जनसंख्या देखिए आप, भारत की हम 125 करोड़ से 130 करोड़ हो गए, 135 तक जा रहे हैं चीन, और बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यूएसए, मतलब हमारे बाद यूएसए आता है, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। और इंडोनेशिया बहुत छोटा देश है, इंडोनेशिया बहुत छोटा देश है। उस हिसाब से देखिए पॉपुलेशन, इसे ये कह रहे हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे तो जापान, रूस वगैरह भी दिखाई देंगे। अब इसकी जो चर्चा मैं कर रहा था आपको, ये विश्व की घनी आबादी वाले देश है, जहां पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी पर एरिया बहुत सारे लोग रहते हैं। ये विश्व के में प्रत्येक 100 लोग में, ये 100 लोग हैं, एशिया में रहता है। ये साहब, ये जितने भी पीले में दिख रहे हैं एशिया में रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं इस कलर में, ये आपके यूरोप में रहते हैं। और जो बैंगनी कलर में दिख रहे हैं ये अफ्रीका में रहते हैं। जो ये कलर के दिख रहे हैं आपको थोड़े से लाइट ब्लू टाइप, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। और ये जो साहब है हरे में, ये ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताने की कोशिश की गई है इसमें। अब जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, मैं इसको पहले समझाता हूं, पहले आपको जनसंख्या का घनत्व बता दूं। पृथ्वी पृष्ठ यानी जमीन की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं इसको। ये जो प्रति वर्ग किलोमीटर है उसमें ये सामान्य रूप से हम व्यक्त करते हैं। संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस पे ना जाएं आप, कहीं तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, कहीं बहुत कम मिलेंगे, ये तो एवरेज है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके बाद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। मैं आपको समझाता हूं कि ये जैसे एरिया है, अच्छा ये एरिया है, प्रति वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है, मान लीजिए यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर इस एरिया में, इसका एरिया मान लीजिए 20 किलोमीटर पर स्क्वायर, 20 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, तो 100/20, यही एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर 500 लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर जो एरिया है वो 10 किलोमीटर पर स्क्वायर है, तो 500/100 और 100/220 जो आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो दोनों ऐसे हो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने एरिया कम कर दिया, लोग बढ़ा दिए। यहाँ पर लोग कम है, एरिया ज्यादा है, तो उस हिसाब से ये समझिएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कह रहे हैं हम लोग। इसलिए मैंने कहा था 51 पे मत जाइएगा। ये निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि कभी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाए तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है, या जनसंख्या को डिवाइड कर देना, उसका एरिया क्या है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में नापा जाता है,